ब्राह्मण गुरु श्रेष्ठ है। आज तक किसी ने भी आकर के कोई भी बड़ा, जैसे राम, भगवान विष्णु राम रूप में आए, उन्होंने कभी ब्राह्मण का स्थान नहीं लिया। हमेशा ब्राह्मण, गौ, साधु, संत, महापुरुषों को आदर किया। ऐसे ही ब्राह्मण का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनके अलावा महाराज कहलाने योग्य और कोई नहीं है। और अन्य व्यक्तियों से जो कहा जाता है वो महाराज नहीं, राज। क्षत्रिय राजा हुए और ब्राह्मण का क्षत्रिय की कुर्सी पर जाने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि क्षत्रिय तो केवल राजा होता है और संत ब्राह्मण तो महाराज होता है। आजकल नीति और नियम बदल गए हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार बनाना चाहता है। इसलिए मर्यादा, धर्म, नीति और सिस्टम खराब हो गए हैं। जब सिस्टम हमारे देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे हमारे ग्रंथ का हो, चाहे हमारी मर्यादा का हो, जो सिस्टम खराब होते हैं और सिस्टम खराब होते ही हमारा भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे भगवान विष्णु ने कहा है कि हमेशा ब्राह्मण सर्वोपरि श्रेष्ठ गुरु की उपाधि में उनका उच्च स्थान है। उनके स्थान पर कोई नहीं जा सकता, और जो उनके स्थान पर जाने के लिए और उनकी जगह पर अपना नाम और पूजा सम्मान कराने लगता है, वो समझ लो मेरे सुदर्शन और मेरे क्रोध का निवारा बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु ने हमेशा ब्राह्मण, गाय, साधु, संत, महापुरुषों को आदर किया है। ऐसे ही हमारे योगी जी करते हैं। इसलिए यही राम की उपाधि में है। राम क्षत्रिय राजा हुए, ऐसे ही हमारे योगी राजा हैं। ऐसे राम साधु संत ब्राह्मण गाय और सभी सनातन को सम्मान देते थे, आदर करते थे। कोई भी बिना पूछे गछे कोई भी आ जाता था और उन्हें बड़े सम्मान आदर से लेकर के उनकी आरती, पैर धोना, पंचामृत लेना, क्या बात है। इसलिए राम इतने आदर्श हुए। इन्हीं के वंश में आते हैं राजा रघु। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जात पर वचन न जाई। राजा रघु ने ब्राह्मण गुरु की इच्छा पूर्ति करने के अलावा कभी भी उनकी ऊंची आवाज में नहीं बोले, कभी भी उनको कष्ट पहुंचाने का कभी भी कार्य नहीं किए, कभी भी किसी प्रकार की अहित नहीं किया और कभी भी उनकी बराबरी पर बैठने का साहस नहीं किया। ये होता है अच्छे क्षत्रिय और अच्छे धर्मात्मा राजा का वर्चस्व। ऐसी क्षत्रिय और ऐसे राजाओं में हमेशा भगवान विष्णु और ब्राह्मण गुरु का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। वो हमेशा राज और राजेश्वर हो जाते हैं। सम्राट राजा बनकर के हमेशा राजा रघु की तरह राज्य उनका स्थापित हो जाता है। ब्राह्मण के मन में ये कभी नहीं आता कि मैं क्षत्रिय का राज्य लेकर के और मैं एक राजा बनूं। नहीं, अगर ऐसा किसी ब्राह्मण के हृदय मस्तक में आता है तो सरासर अन्याय है, अपराध है। अगर किसी क्षत्रिय के और किसी अन्य कास्ट के मन में ये विकार आते हैं कि हम ब्राह्मण कहलाने लगे, हम ब्राह्मण की उपाधि ले लें, हम महाराज कहलाने लगे, हम ब्राह्मण का नाम लेकर के हम अपनी पूजा याचना कराने लगे, ये सरासर अपराध है, सरासर अपराध है। और ऐसे अनन्य अपराध को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु मेरे कहते हैं कि ऐसे अपराधी के लिए मैं वो दंड दे करके, क्योंकि ऐसा अपराध मेरे सुदर्शन और मेरे क्रोध का निवारा बन जाता है।
क्योंकि ब्राह्मण ही कुल गुरु है और वो ही महाराज है। महाराज कोई और नहीं हो सकता। आजकल ने थोड़े से कपड़े पहन लिए, थोड़े से और जानकारी हो गई, 4 लोग इकट्ठे होने लगे, महाराज कहलाने लगे। महाराज नहीं होते, आप केवल क्षत्रिय केवल राज हो सकते हैं। क्षत्रिय का केवल राज चलाने का अधिकार है। और ब्राह्मण का आदर, साधु संतों का आदर, गाय का आदर, सब का आदर करने का एक उनका मार्ग है। ऐसे क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जैसे राजा रघु ने किया। राजा रघु की सीख लेकर के हमेशा ब्राह्मण के चरणों में रहो, हमेशा ब्राह्मण के सामने नतमस्तक झुकाए रहो। और जब भी ब्राह्मण आता है किसी से मिलने के लिए, तो ब्राह्मण को वेद और भगवान विष्णु की सीधी सीधी स्वीकृति है, क्योंकि उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्राह्मण सीधे नकार जाते हैं। जैसे एक बार सुना होगा कि राम रावण को मार करके जब वापस लौटे, तो उसी समय काल देवता आ जाते हैं और कहने लगे, हे नाथ, अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि हे काल देवता, अभी हमारा कार्य अभी शेष रहा है, अभी हमारा कार्य शेष रह गया है, और जो शेष रह गया है उसको जब तक पूरा ना करूं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर काल देवता ने कहा कि अब हे नाथ, तो फिर घर की मीटिंग हो जाना चाहिए। तो उसी समय काल देवता ने कहा कि मीटिंग के सुनहरे अवसर पर दरवाजे पर कौन होना, क्योंकि मीटिंग हमारी आपकी हो तो कोई अंदर आना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा अर्जेंट सेवादार लगाइए कि उसकी देख रेख में कोई भी अंदर प्रवेश न करे। यदि नियम है, अगर किसी ने प्रवेश कर दिया तो द्वार पे लगे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये काल देवता ने निश्चित कर दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहने लगे, राम ने कहा कि ऐसा कौन सा भक्त है मेरा अर्जेंट जो ड्यूटी कड़क निभा सके। उसी समय और कोई दिखाई नहीं दिया और उन्होंने लक्ष्मण जी को लगा दिया। मेरे भाई भ्राता लक्ष्मण जी से अलावा और इतनी कड़क ड्यूटी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इन्हीं को लगा देते हैं। अब उन्होंने विचार नहीं किया कि मृत्यु दंड का समय आया तो एक भाई कम हो जाएगा। और राम लक्ष्मण से प्रेम अपने से ज़्यादा करते थे, क्योंकि राम आदर्श क्यों बने? राम इसलिए आदर्श बने कि राम ने हमेशा साधु संत ब्राह्मण गाय और गरीब दीन दुखिया का हमेशा उन्होंने आदर किया और हमेशा उनकी सेवाएं की, ब्राह्मण के चरण धोए और हमेशा उन्हें महाराज कह के पुकारा। और जो भी ब्राह्मण आ गया, जो साधु आ गया, कभी भी उन्होंने उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और राजा का काम है कि ब्राह्मण कभी भी किसी समय रात बिरात भी अगर आ जाए तो ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति करना चाहिए। उसी समय राजा को ब्राह्मण का आदर करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। ये भगवान विष्णु कहते हैं, ये वेद कहता है और राजा रघु की परंपरा कहती है। तब राजा रघु के यहाँ भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। उन्होंने कहा, हे राजा रघु, आप आदर्श हैं, आपने ब्राह्मण को सर्वस्व दे करके और संतुष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। गाय ब्राह्मण साधु संतों का जो राजा आदर करता है, उनके अनुसार काम करता है, उनके पैर धोकर पंचामृत लेता है, उस राजा को मैं राजेश्वर बना देता हूँ, यानी राजा और सम्राट बना देता हूँ। हे राजा रघु, तुमने एक ऐसा आदर्श काम किया है जिस तुम्हारे काम काज ने, ब्राह्मण की सेवा ने और मेरे जैसे विष्णु को प्रसन्न कर दिया है। और हे राजा रघु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे वंश में और अवतार लेकर के और तुम्हारा नाम अपने साथ इतिहास में जोड़ करके और तुम्हारा कल्याण करूँगा।
रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। आज थोड़े बड़े बन जाते हैं तो ब्राह्मण का निरादर करने की कोशिश करते हैं, तई वो खिसक के नीचे आ जाते हैं। जब थोड़े से बड़े बन जाते हैं तो गाय पर प्रहार करने लगते हैं, तई वो खिसक के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि साधु और ब्राह्मण सबसे पहले उच्च स्थान भगवान विष्णु ने मुखारविंद से निकाला है कि ब्राह्मण गाय और साधु की निंदा करने वाला वो मेरा कभी भक्त हो ही नहीं सकता, वो मेरा हितकारी हो नहीं सकता, और वो कभी राज कुर्सी का अधिकारी हो नहीं सकता। क्योंकि राज पर कुर्सी पर वही टिकेगा, राजा वही बनेगा जो ब्राह्मण का आदर करेगा, उनके आज्ञा अनुसार ही कार्य चलाएगा और गाय की सेवा करेगा, सनातन का और साधु का आदर करेगा। और राजा लंबे समय तक कुर्सी पर तैनात रहेगा। उस पर मेरी और ब्राह्मण की, गाय की और सनातन की सदा कृपा बनी रहेगी। वो फलता फूलता रहेगा और वो सदा ही कुर्सी का स्वामी बना रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण की और भगवान विष्णु की बिना कृपा की, बिना गौ माता की कृपा की कहीं कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। अरे तुम्हें भगवान विष्णु देख रहा है। वो भगवान विष्णु हमेशा दृष्टि ब्राह्मण पर बना कर रखते हैं। क्योंकि कोई भी ब्राह्मण पर प्रहार करता है, गाय पर प्रहार करता है, खेत में ब्लेड का तान लगा देता है, भगवान विष्णु नाराज होकर के उसकी खेती में हानि पहुंचा देते हैं। ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, सैलाबें क्यों आ रही हैं, कैंसर क्यों बन रहे हैं, ये गाय की निंदा, गाय पर अपराध, ब्राह्मण की निंदा, गुरु का निरादर, ये ऐसी चीजें, सनातन की निंदा, सनातन का निरादर, साधु संत महापुरुष की निंदा। और भगवान विष्णु ने कहा है ब्राह्मण और गाय की निंदा करता है उसको कहीं दुनिया पर रहने का ठिकाना नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है ब्राह्मण तो धरती का देवता है। क्योंकि ब्राह्मण के बिना कोई देवता अपनी कृपा नहीं बरसा सकता। इसलिए ब्राह्मण, गुरु और गाय और साधु संतों का निरादर जब होता है, उनकी तरफ अनदेखी की जाती है और नाना प्रकार के उन पर दुर्व्यवहार किए जाते हैं, तभी सैलाब आती है, भूकंप आते हैं और तभी नाना प्रकार की बीमारी, हारी बीमारी, कोर्ट कचहरी और घर में कलह जन्म ले लेती है। इसलिए अगर आप घर में शांति चाहते हैं, भूकंपों से बचना चाहते हैं, बीमारी से राहत लेना चाहते हैं और तरह तरह के नाना प्रकार की सैलाबों से बचना चाहते हैं, तो ब्राह्मण का आदर कीजिए, ब्राह्मण का स्थान मत लीजिए। आप अपने से महाराज मत कहलवाइए। ये एक बार महाराज कहलवाओगे तो 100 अपराध तुम्हारे सिर पर, मस्तक पर डेरा डाल देंगे। अब आपने अगर दिन में 10 बार कहलवाई तो आप देख लीजिए कितने अपराध बढ़ गए। ये अपराध ही तो भूकंप हैं, ये अपराध ही तो सैलाब हैं, ये अपराध ही तो कैंसर हैं, ये अपराध ही तो घर की कलह हैं, ये अपराध ही तो तुम्हारे मस्तक पर डेरा डाल देते हैं। इसलिए ब्राह्मण की असीमित कृपा, भगवान विष्णु की असीमित कृपा, गाय की असीमित कृपा, साधु संतों की असीमित कृपा, माता पिता की असीमित कृपा तुम्हारे से हट जाती है, तभी भूकंप, कैंसर, लड़ाई झगड़ा, घर में सुबह उठते ही कलह आरंभ हो जाती है। इनसे अगर बचना है तो ब्राह्मण, गुरु का और गाय का, साधु संतों का और माता पिता का आदर करो, तुम्हारा कल्याण होगा।
ये भगवान विष्णु ने नीति और सिद्धांतों में, वेदों में, इतिहासों में, ग्रंथों में नाना प्रकार से दर्शाया है। भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से कहा है, गीता में कहा है, भागवत में कहा है, हर जगह हर वेद में कहा है कि ब्राह्मण धरती का देवता है, श्रेष्ठ है। ब्राह्मण गुरु ही संसार का संचालन करता है, और जो ब्राह्मण गुरु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और ब्राह्मण गुरु के लिए कहीं किसी राजा से अनुमति नहीं लेना पड़ती है। ब्राह्मण गुरु जिस समय जाता है उसी समय राजा उनका स्वागत करके और उनका सम्मान करके और उनका आदर करते हैं, तब आशीर्वाद ब्राह्मण राजा को देकर उनका कल्याण कर देते हैं। और लक्ष्मण जी को जब वो जाकर के उनकी व्यवस्था दाखिल कर देते हैं, लक्ष्मण जी ड्यूटी पे लग गए और उनकी मीटिंग शुरू हो गई, काल देवता की और राम की। मीटिंग जब शुरू हो जाती है, थोड़ी देर व्यतीत हुई तब तक दुर्वासा आ गए। द्वारपाल को किन किन को समझाना पड़े, द्वारपाल की ड्यूटी बड़ी कर रही है। दुर्वासा आ जाते हैं और दुर्वासा ने कहा मुझे राम से बात करनी है। महाराज, हे मुनिराज, 5 मिनट ठहर जाइए। कहा तुम कल के बच्चे और मेरे को आदेश देते हो? मेरे पास ठहरने का कोई किसी प्रकार का समय नहीं है, और तुम ब्राह्मण गुरु को रोकने वाले तुम कौन होते हो? राजा से जितने टाइम ब्राह्मण चाहेगा तो अनुमति बिना लय और मिलने का उसे वेद और भगवान विष्णु उसे अधिकार देते हैं, क्योंकि कुल गुरु को कभी किसी की अनुमति नहीं लेना पड़ती है। ब्राह्मण कुल गुरु है और धरती का देवता है। और यदि तुम्हें मुझे नहीं जाने दोगे, रोकोगे भी, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं अयोध्या के तुम्हें भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे ये तो गजब हो गया। यदि गुरुदेव के श्राप से अगर अयोध्या भस्म हो जाती है तो फिर सब ही बेकार हो गया, तासे तो मैं ही मर जाऊंगा, सोई अच्छा है। और लक्ष्मण जी ने अपनी शक्ति को ढीला करके और गुरुदेव को प्रणाम किए और वो अंदर चले गए। जैसे दुर्वासा जी अंदर जाते हैं, उनकी मीटिंग में विघ्न आया और काल देवता चला गया। राम ने सोचा कि मैंने जो नियम बनाया है और मैं ही नियम तोड़ूंगा। रक्षक ही जब भक्षक बनेगा, यानी गाय पाल रहे हैं, गौ रक्षक हैं और गाय की सेवा कर रहे हैं, गौशाला बना ली है, और वो ही जब भक्षक बनेंगे तो फिर ठिकाना कहाँ लगेगा। जैसे मुरादाबाद की गौशाला में कम से कम 10 गायें पड़ी पड़ी भूखमरी से और सूख गई, उनके लिए एक सूखा भूसा भी और पानी भी नहीं मिला। गुरुदेव ने जाकर के जहां वहां व्यवस्था देखी तो संतुलन बिगड़ गया। फिर शासन वहां ऐसी नजर से देख रहा था जैसे हम गौशाला की जांच करने नहीं, हम कोई डकैती डालने गए हैं, इस नजारे से देख रहा था। तो तुम्हें अधिकार मिला है, तुम रक्षक हो, और रक्षक पैसे के लालच में आकर के जब भक्षक बनोगे, हमारी सरकार, हमारे योगी जी गायों के लिए बराबर व्यवस्था दे रहे हैं, ब्राह्मण की सहायता कर रहे हैं, साधु की सहायता कर रहे हैं। गाय को जब दे रहे हैं तो उसमें से तुम क्यों बचा रहे हो? अरे गाय की सहायता करने के लिए और तुम्हें योगदान करना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने कहा तैसे ही अब राम चक्कर में पड़ गए कि मेरा नियम कैसे पूरा हो, मैंने तो ये गजब कर दिया, अब मेरे लक्ष्मण को मृत्युदंड जाए लगेगा।
कहने लगे लक्ष्मण तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मृत्युदंड मेरा है कि इसमें गलती मेरी है, मैंने आपकी ड्यूटी लगा दी। कहने लगे नहीं भैया, ये तो गलती मेरी है कि मेरी ड्यूटी के समय पर और दुर्वासा जी को मैं नहीं रोक पाया, तो मृत्युदंड मुझे मिलना चाहिए। क्या भाई है? क्या भाई है? भाई एक दूसरे को मृत्युदंड अपने ऊपर लेना चाहता है। आजकल के भाई केवल संपत्ति और बड़े बनने का वर्चस्व लेना चाहते हैं और दूसरे भाई को मृत्यु में ढकेल करके और खुशियां मनाना चाहते हैं। तो भाई का एक नजारा दिखा करके और तांडव करते हैं। इसलिए अगर भाई और माता पिता का आदर्श बनना सीखो तो राम से सीखो। और जब धीरे धीरे बात दुर्वासा तक पहुंची तो गुरुदेव ने ही समस्या को आरंभ किया है और कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव को समस्या का समाधान करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि ये समस्या जो आई है वो मेरे माध्यम से आई है। क्यों? कि मेरे पास समय नहीं था, और गुरुदेव जब किसी राजा से और किसी से जब मिलने जाएं तो उनके पास रुकने का समय नहीं होता है। इसलिए इसी का मैं कोई उपाय बता देता हूं। कोई भी न राम का न लक्ष्मण जी का किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी का त्याग कर दो, मृत्युदंड से बचेंगे, और त्याग ही मृत्युदंड के समान है। उसी समय लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया गया और मृत्युदंड से बचाए गए, और त्याग करके और उसके बाद में वो परंपरा राम ने पूरी करके और अपना फर्ज निभा करके और अपना कर्तव्य पूरा किया। ऐसे हैं राम और ऐसे हैं योगी जी। जैसे राम राक्षसों पर टूटते थे, साधु संत गाय पर प्रहार करने वाले पर टूटते थे, और ऐसे ही हमारे योगी जी टूटते हैं। दुष्टाचारियों पर, गाय और साधु ब्राह्मण पर प्रहार करने वाले को बकसते नहीं हैं। यही स्वभाव राम का था और यही स्वभाव हमारे योगी जी का है। तो योगी जी राम से कम नहीं है, क्योंकि गाय साधु ब्राह्मण को संपूर्ण आदर देते हैं, और ब्राह्मण किसी भी समय, गुरु किसी भी समय पहुंच जाए, हमेशा उनसे मिलते हैं, उनका आदर करते हैं और सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेकर के और अपना वर्चस्व बढ़ा लेते हैं। ऐसे हैं योगी जी। ऐसे राम आदर्श राजा थे, ऐसे योगी जी आदर्श राजा हैं। साधु ब्राह्मण का और गाय का जो आदर करता है वो सदा ही ब्राह्मण और गाय के और साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के और हमेशा अपना इतिहासों में नाम दाखिल कर देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है गुरुदेव घटघटवासी जी से मीटिंग के सुनहरे अवसर पर कि ये आदर्श राजा हैं, और इनको जाकर के इनके पास और इन्हें आशीर्वाद दे करके और इनका इतिहासों में नाम लाने का, योगी मोदी का इनको आशीर्वाद देकर के योगी मोदी जी के लिए और इनका इतिहासों में नाम लाने का कार्य आशीर्वाद प्रदान करो और इनका कल्याण करो। भगवान विष्णु ने ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी से कहा है कि योगी मोदी जी के लिए जाकर के आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये आदर्श राजा हैं और आगे भी और कुछ होने वाला है, इन्हें इतिहासों में जोड़ करके और इनका कल्याण कीजिए। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी से जब भगवान विष्णु ने कहा तो ओम विष्णु हरि घटघटवासी प्रसन्नचित्त हुए और कहा कि हम जल्दी समय निकाल करके और योगी मोदी जी के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदर्श राजा और उन्हें भगवान विष्णु और ब्राह्मण गुरु से जोड़ करके और उन्हें इतिहासों में जोड़ने का काम करेंगे।
क्योंकि उन्होंने आदर्शकार किए हैं, गाय और साधु संत और ब्राह्मण गुरु का आदर किए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं ब्राह्मण और गाय और साधु संत महापुरुष और सनातन का आदर जो करता है उस राजा को उच्च श्रेणी में जोड़ करके और उसे इतिहास में जोड़ने का काम कर देते हैं। ये है आदर्श राजा का ये सम्मान। और कुछ ऐसे होते हैं कि छोटे से पद मिल जाने के बाद साधु संत ब्राह्मण और गाय पर प्रहार करने लगते हैं, वो जल्द ही नीचे गिर जाते हैं, वो ऐसे ही जैसे ओले की भांत गल करके समाप्त हो जाते हैं। अरे तुम क्या करोगे? ब्राह्मण और गाय को कोई भी आज तक किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया पाए। जिसने ब्राह्मण पर वार किए हैं, ब्राह्मण पर वार किए साधुओं पर और ब्राह्मणों पर राजा रावण ने, उसी समय भगवान विष्णु ने राम रूप में आकर के और राजा रावण का सर्वनाश कर दिया। शेष बाहु अर्जुन ने जमदग्नि को मारा और उनकी कामधेनु गाय पर हमला किया। इसीलिए भगवान विष्णु ने परशुराम रूप धारण किया और शेष बाहु अर्जुन का वंशनाश कर दिया। गाय पर या माता पर किसी प्रकार का अनीति अधर्म का जब किसी समय किसी से अगर व्यवस्था होती है, ऐसे ही भस्मासुर ने, भगवान शंकर ने उसे वरदान दिए और भस्मासुर ने पार्वती पर अपना धावा बोला और शंकर जी को भस्म करने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु ने तत्काल ही सुंदर नारी का रूप धारण किया और नारी का रूप धारण करके और भस्मासुर को भस्म करके और उसका सफाया कर दिया। भगवान विष्णु तो ब्रह्मा और शंकर के लिए हमेशा उनके शुभ चिंतक हैं। ये भगवान विष्णु तीन सिस्टम संभालते हैं, क्योंकि कभी ब्रह्मा बनते हैं तो कभी विष्णु और कभी शंकर। ये तो त्रिकालदर्शी हैं, ये तो अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो कभी कैलाशपति बन जाते हैं तो कभी सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा और कभी संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु। ये तो त्रिकालदर्शी हैं और हमेशा जहाँ पर जो भी रूप धारण किया, शंकर जी ने भी ब्राह्मण का आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी ब्राह्मण का आदर किया और ऐसे ही भगवान विष्णु ने सदा आदर किया है। ब्राह्मण गाय का आदर कीजिए, साधु संतों का आदर कीजिए, सनातन का आदर कीजिए और माता पिता का सम्मान कीजिए। तुम्हारा भी भगवान विष्णु और ब्राह्मण गुरु माता पिता का आशीर्वाद गौ माता का मिलता रहेगा तो तुम हारी बीमारी और भूकंप और नाना प्रकार की जलों की सैलाबों से बचे रहोगे। आशीर्वाद सुरक्षा कवच है ब्राह्मण का और गाय का। माता पिता का सदा ही आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए और इनकी जगह पर गुरु बनने की कोशिश मत करो, महाराज बनने की कोशिश मत करो। महाराज तो केवल ही ब्राह्मण ही गुरु होता है। इसलिए महाराज गुरु के ब्राह्मण के चरणों में भगवान विष्णु रहे हैं। दुनिया बनाने वाला इनका आदर करता है, तुम भी इनका आदर कीजिए और तुम्हारा गाय और ब्राह्मण का आदर करोगे, आशीर्वाद बना रहेगा तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो।